दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जो एक लड़के आदित्य के साथ घटी थी। ये बात साल 2009 की है। दिसंबर का महीना था। उस समय जब पहाड़ों में बर्फ गिरने लगती है और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। आदित्य अपने कॉलेज के दोस्त राहुल के साथ शिमला घूमने गया था। दोनों ने मुख्य शहर से थोड़ी दूर एक पुराने लेकिन आकर्षक लगने वाले होटल में कमरा लिया। 509। उन्हें क्या पता था कि ये कमरा किसी काली कहानी को छुपाए बैठा है। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी अपनी ओर खींचकर मौत के मुंह में ले जाती है। रात को खाने के बाद दोनों कमरे में लौटे। राहुल जल्दी सो गया, लेकिन आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर किसी के धीरे धीरे कदम रखने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, इतनी रात को कौन घूम रहा होगा। उसने घड़ी देखी, 3:15 सुबह। कमरे के बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। आदित्य ने राहुल को जगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल शराब पीकर बेहोशी की नींद सो रहा था। उसी वक्त कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और फिर पूरी तरह चली गईं। डरते डरते आदित्य ने दरवाज़ा खोला और गलियारे में झांका। वहां किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था, पर आवाज़ें अब भी आ रही थीं, जैसे कोई नंगे पैरों से चलते हुए उसके करीब आ रहा हो। आदित्य घबराकर आवाज़ की दिशा में गया और दीवारों पर छाई अंधेरी छाया को टटोलते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे एक डरावनी चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चीख आती थी गलियारे के आखिरी मोड़ से। वहां एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद ड्रेस और झुका हुआ सिर। आदित्य ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि किसी ने अचानक उसके कंधे पर ठंडी उंगलियों से पकड़ लिया। आदित्य ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। जब उसने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा, वो गायब हो चुकी थी। आदित्य डरकर कमरे की ओर भागा। उसने राहुल के चेहरे पर पानी फेंककर उसे झकझोरा। उठो, हम अभी यहां से निकल रहे हैं। राहुल घबरा कर उठा। क्या हुआ? चलो, सब बताऊंगा कार में। दोनों जल्दी से सामान लेकर कार की तरफ बढ़े। राहुल रिसेप्शन पर पैसे देने गया, जबकि आदित्य कार स्टार्ट करने बाहर निकला। होटल के बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और पूरा माहौल रहस्यमय लग रहा था। राहुल कार में बैठते ही बोला, यार, कमरे में क्या हुआ था? आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया। राहुल सुनकर सहम गया। भगवान ने बचा लिया हमको। लेकिन तभी कार के पीछे की सीट से एक धीमी सर्द आवाज आई। तुम्हें लगा तुम मुझसे दूर भाग सकते हो? दोनों ने डर कर पीछे देखा। वही लड़की कार में बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो बोली, कमरा 509 मेरा है। मैंने वहां मरकर भी चैन नहीं पाया, और जो भी उस कमरे में आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं। लड़कों का खून जम गया। लड़की धीरे से मुस्कुराई, अगली बार लौटकर मत आना। और उतनी ही अचानक वो गायब हो गई। आदित्य और राहुल ने बिना पीछे देखे होटल से तेजी से दूरी बना ली और आज तक कभी शिमला लौटकर नहीं गए।